प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर, जो ज्योग्राफी में आता है, 8th की ज्योग्राफी में आता है। क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ a combination of two terms, is the combination of two terms, agri and culture. Agri means soil and culture means to cultivate. जब हम कोई चीज़ ज़मीन में उगाते हैं तो हम इसको कहते हैं एग्रीकल्चर। कोई भी फसल, क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत है। खुराक की क्यों ज़रूरत है? हमारा जिस्म मुख्तलिफ़ मैदनियात मांगता है। हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ मैदनियात की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें उगाते हैं, खाते हैं। पहले उगाते हैं, फिर वो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, या सब्ज़ियाँ खाते हैं या मेवे खाते हैं, चाहे खुश्क हो या फ्रेश हो, वो सब एग्रीकल्चर में आते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर में एक ब्रॉड टर्म है, इसमें एक और चीज़ भी आती है, लाइव स्टॉक रेयरिंग। क्योंकि लाइव स्टॉक रेयरिंग का मतलब है मवेशी पालना। मवेशी से हम क्या हासिल करते हैं? मवेशी से हम दूध हासिल करते हैं या गोश्त हासिल करते हैं। इसकी भी हमें ज़रूरत है, लिहाजा ये भी एग्रीकल्चर में आता है। इसके बाद चूँकि इसकी बहुत सी शाखें हैं, सबसे पहले फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में क्या आता है? ग्रोइंग फ्लावर्स ऑन कमर्शियल लाइन। जब हम फूल उगाते हैं, फ्लावर्स उगाते हैं, ताकि हमें वहाँ से आमदनी हासिल हो जाए, उसको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। बहुत से लोग इसके साथ भी मुंसलिक हैं। इसके बाद आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या आता है? रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म। चूँकि सिल्क वर्म से हमें रेशम हासिल होती है और बहुत से लोग इस कारोबार के साथ भी मुंसलिक हैं, जिसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। इसके बाद आता है फिशिकल्चर। फिशिकल्चर में क्या आता है? कुछ लोग आमदनी हासिल करने के लिए फिश ब्रीड करते हैं, फिश पालते हैं, मछलियाँ पालते हैं। इसमें जहाँ पर ज़्यादातर लोग पॉन्ड्स में पालते हैं। एक पॉन्ड बनाते हैं, इसमें एक तरफ से पानी छोड़ते हैं और दूसरी तरफ से निकालते हैं, तो इसको हम पिसिकल्चर कहते हैं। इसके बाद आता है विटिकल्चर। क्योंकि विटिकल्चर ज़्यादातर हिंदुस्तान की दूसरी स्टेट्स में पाया जाता है। जो लोग इसके साथ मुंसलिक है, वो क्या करते हैं? उनके पास ग्रेप्स, अंगूर के पौधे होते हैं और वहाँ से वो ग्रेप्स हासिल करते हैं और फिर इनको बेचते हैं। इसके बाद आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर, चूँकि एपीकल्चर में क्या आता है? रेयरिंग ऑफ हनी बीज। कुछ लोग शहद की मक्खियाँ पाल कर अपना गुज़र बसर करते हैं, तो वो इस कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, तो वो शहद जो वहाँ से निकलता है इसको बेच देते हैं। इसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में चूँकि हमें ज़्यादातर, ये जो अहम टर्म है, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑन कमर्शियल लाइन्स। क्योंकि कमर्शियल लाइन्स का मतलब ये है कि वहाँ से हम कोई आमदनी हासिल करते हैं। वेजिटेबल्स, एक तो हम वेजिटेबल्स में सबसे पहले हम छोटा बगीचा हमारे सहन में होता है, वहाँ से हम वेजिटेबल ग्रो करते हैं, वहाँ से हम सब्जियाँ उगाते हैं। इसके बाद चूँकि बहुत से लोग एक अच्छी खासी ज़मीन पर वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, या कुछ लोग, आम तौर पर ज़्यादातर लोग यहाँ बागात बनाते हैं, बागात से आमदनी हासिल करते हैं, जिसमें कश्मीर में ज़्यादातर सेब आता है, या कुछ इलाकों में गिलास भी आता है, जिसको चेरी भी कहते हैं, तो वहाँ से आमदनी हासिल करते हैं। तो आम तौर पर ये टर्म है हॉर्टिकल्चर, इसमें एक और चीज़ भी आती है, ड्राई फ्रूट्स में हम बादाम उगाते हैं, यहाँ कश्मीर की बात जब हम करेंगे, और अखरोट उगाते हैं, और वहाँ से भी हम अच्छी खासी आमदनी हासिल करते हैं। लिहाजा ये सभी जो अभी तक मैंने आपको बताया, ये सभी एग्रीकल्चर की टर्म्स हैं। क्योंकि ये कल्टीवेशन है, इसकी पूरी तरह
یا اس کے لنک پوری طرح زمین کے ساتھ ہے، زمین کے ساتھ منسلک ہے، اس کو ہم یہ ایک جنرل ٹرم ہے، اس کو ہم ایگریکلچر کہتے ہیں۔ ایگریکلچر میں مختلف قسم کی تو پھر شاخیں آتی ہیں جن کو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے یہ یاد رکھا، آپ نے یہ سمجھا ہوگا اور پھر یاد بھی رکھیں گے۔ تھینک یو۔